नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 45 करने जा रहे हैं। उसमें दिया हुआ है इसमें आपको लंब वृत्तीय शंकु का आयतन के बारे में जानकारी चाहिए। आपको बताया गया लंब वृत्तीय शंकु का आयतन कैसे निकालना है, कैसे ज्ञात करना है। इससे पहले आप शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं। अब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल होता है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल में नीचे वाला पाई आर स्क्वायर जुड़ जाता है। ये हमने इससे पिछले वाले वर्कशीट में पढ़ा था। अब किसी भी जो आकृति है उसका जो 3D फिगर है, किसी भी त्रिमिमीय आकृति का आयतन जो होता है उसके द्वारा घेरे गए स्थान के माप को कहते हैं, आयतन कहते हैं। यदि वस्तु खोखली है, मतलब वो कितना जगह घेरा है, ये जो है कितनी जगह घेर रहा है, कितना स्थान घेर रहा है, वो उसका आयतन कहलाता है। यदि खाली है तो इसके अंदर कितनी चीज़ भरी जा सकती है, कितना इसमें कितना स्थान खाली है, कितना इसमें भरा जा सकता है, ये इसका कैपेसिटी कहलाती है। कैपेसिटी यानी धारिता कहलाती है। दोनों का मात्रक घन मात्रक ही होता है। अब शंकु का मात्रक मतलब त्रिज्या r है और ऊंचाई h हो, तो उससे जो फॉर्मूला बनता है ये होता है शंकु का 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब देखिए, इसमें ध्यान देने वाली बात है, आप इससे पहले बेलन के बारे में भी पढ़े हैं। बेलन जो होता है, ये बेलन है और इसी हाइट का, समान हाइट का यदि एक इससे कोण बनाया जाता है, इसी ऊंचाई से समान त्रिज्या वाले, तो उसका आयतन जो होता है आपको पहले से पता है, उसका आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इससे स्पष्ट है जो कि समान ऊंचाई वाले बेलन और समान ऊंचाई वाले शंकु के आयतन में क्या है तुलना। बेलन का आयतन बराबर में होता है 3 गुना शंकु का आयतन, यानी शंकु का आयतन जो होगा बेलन के आयतन का 1/3 होगा। यही तो बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका 1/3 है। ठीक है बच्चों, अब ये फार्मूला आपके पास आया है, यहाँ पे दिया हुआ है। यदि शंकु का आयतन और बेलन के आधार, शंकु और बेलन की त्रिज्या आधार और ऊंचाई बराबर हो, तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। अब आज के सवाल के बारे में बताया गया है बच्चों। आज जो उसको समझने के लिए कुछ सवाल किए गए हैं। सवाल में आप देखिए, इसमें दिया गया एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन दिया हुआ निकालना है, त्रिज्या दिया हुआ है। तो ये त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इससे काट करके 3 से ये कट 3 दूनी 6 हो गया और 7 या 21 हो गया। 7 से 7 कट गया तो 22 को 6 से गुना करेंगे तो ये आता है, और इसका मात्रक सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये हो गया। अब आता है आज का जो दूसरा सवाल है, उसमें देखिए शंकु की ऊंचाई दी हुई है, आयतन दिया हुआ है, तो त्रिज्या ज्ञात करना है। तो आयतन का, शंकु का त्रिज्या ये मान लेते, तो आयतन का फॉर्मूला ये होता है, ये बराबर में 1570। अब दूसरे साइड ले आएंगे। अब देखिए, यदि हम 1570 को ये 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे में हो जाएगा 3.14 और गुने 15। तो 15 से इसको काटेंगे तो ये 5 आएगा, और इसको काटेंगे इससे तो 314 आता है। तो ये 2 अंक बाद डेसिमल है यहाँ पे, तो ये 100 बचता है। तो आर स्क्वायर बराबर में 100, तो आर बराबर में 10 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं आज का जो तीसरा सवाल आपके पास किया गया है। उसमें देखिए, उसमें दिया हुआ है लीटर में निकालना है, जिसकी त्रिज्या दी हुई है, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई, यानी तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, इसकी तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, ये 25 सेंटीमीटर है। तो L बराबर में ये राइट सर्कुलर कोन होता है, तो ये इस तरह से बनता है।
ये कर्ण हो जाएगा। ये इस तरह से यदि है तो ये L हो जाएगा, ये वाला। ये दिया हुआ है 25 और ये आपको त्रिज्या दिया हुआ है 7, तो ये पाइथागोरस लगा करके L² बराबर में H² प्लस R² है। तो आप उससे ये निकालेंगे तो ये आएगा आंसर। अब इसको रख करके यदि करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये आएगा आंसर। और इसको फिर 1 लीटर क्यूब में, यहाँ दिया हुआ है लीटर में ज्ञात करिए, ये तो सेंटीमीटर में आया। तो एक फार्मूला है वो ध्यान रखिए, 1 मीटर क्यूब बराबर में होता है 1000 लीटर। 1000 लीटर। और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर में होता है 1/1000 लीटर। 1000 लीटर। तो इससे ये निकाल दिया, ये आया, तब इसका ये आया। अब आज का जो वर्कशीट में आपको करने के लिए जो दिया गया है, कुछ सवाल दिए गए हैं, उस सवाल के ओर आते हैं। आपको करने के लिए दिया गया ये सवाल देखिए। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है और 21 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है, तो इसका आयतन ज्ञात करिए। तो आयतन ज्ञात करने के लिए क्या होता है, पहले ये तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है। तिर्यक ऊंचाई यानी उसी फॉर्मूले से L² बराबर में क्या होता है H² प्लस R²। तो L तो दिया हुआ है 21, तो इसी से हम निकाल लेते हैं। इसी से हम यदि निकालते हैं तो L बराबर क्या निकालना है, शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दी गई हुई, तो पहले R निकालना, R²। तो R² बराबर क्या हो जाएगा L² माइनस H²। तो ये 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर में से 21 का स्क्वायर, चाहे तो A² माइनस B² बराबर A प्लस बी और A माइनस बी करके निकाल सकते हो। तो ये आएगा 343। अब ये किसी का स्क्वायर नहीं हो रहा है, या उससे जोड़ करके करेंगे A² माइनस B² से भी, तो 28 प्लस 21 और 28 21, तो यहाँ वैसे भी कर सकते हो। ये 343 आया। 343 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो R² का तो है। अब फॉर्मूले से हम यदि आते हैं, फॉर्मूले से कहता है 1/3 पाई R² H। तो 1/3 और पाई यानी 22/7 और R की वैल्यू यही 343 हो जाएगा। 343 सीधे एक ही बार उठा कर रख दीजिए। और H दिया हुआ है आपके पास 21, तो ये 21 से 7 या 21 कट जाएगा, तो 22 को 343 से गुणा करेंगे, जो आएगा उतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब आता है आज का जो दूसरा सवाल किया गया है, ये थोड़ा सा कठिन भी है, उसको ध्यान से करने की आवश्यकता है। इसमें कई फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए जो सवाल दिया गया है, एक लंबवृत्तीय बेलन का ये दिया गया है, तो शंकु का आयतन निकालना है। तो लंबवृत्तीय बेलन दिया गया है, आयतन दिया गया है, यानी 1/3 पाई यानी 22/7, इकट्ठे लिख देते हैं 22/7। और R यदि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है 28, तो ये 14 हो जाएगा, गुने 14 और गुने 14। और ये पाई R² और H दिया हुआ है हमारे पास, नहीं निकाल। H ये दिया हुआ है 9856, तो ये 7 से कट जाएगा, यहाँ पे जो कटने वाला होगा तो 2 हो गया ये, ठीक है।
अब देखिए तो अब ये बराबर में लिख सकते हैं 9 8 h बराबर में 9 8 5 6 अपॉन में ये ऊपर चला जाएगा 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 14 गुने 22। ठीक है, 22 से काटेंगे तो 4 8 4 होगा। चौदह से काटेंगे तो 32 आएगा। यहाँ पे ये 2 भी था, ये नीचे में तो इससे 14 से काटेंगे तो ये 32 आएगा। और 32 से काटेंगे इसको तो ये आएगा ये 6 नहीं था, ये 3 था। यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर दिए थे, ये ऊपर था। तो ये 32 को करेंगे तो ये 16 आएगा। 16 को यदि हम 3 से करते हैं गुना तो 16 तिया 48 आएगा। 16 गुने 3 बराबर में 48 सेंटीमीटर। तो ये आपका शंकु की ऊंचाई निकल गई 48 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये आप जैसे जैसे बताया गया उस तरह से कीजिएगा। अब आता है आज जो दूसरा सवाल है, इसका फ़ोटो भी बना के मैं भेज दूंगा। यदि दूसरा सवाल इसी में तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए वही L² का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला हम लगाएंगे। यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें तो हो जाएगा। L का वैल्यू क्या है दिया हुआ? L का वैल्यू हमारे पास नहीं दिया गया। H का वैल्यू आ गया आपके पास। इसमें H का वैल्यू यहाँ पे 48 का स्क्वायर और प्लस R का वैल्यू है 14 का स्क्वायर। तो 48 का वैल्यू होता है 2304 और 196, ये हो जाएगा 2500। 2500 किसका स्क्वायर होता है? 50 का स्क्वायर होता है। तो ये आपका वैल्यू, इसका वैल्यू आ गया 50 सेंटीमीटर। अब आता है शंकु का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। तो पाई आर एल, पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। आर की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और एल निकल गया है 50। अब 7 दूनी 14, 2 ये कट गया। तो 22 को 50 दूनी 100 से गुना करेंगे तो 2200 हो जाएगा। 2200 ये हो जाएगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया। अब आता है आज का अगला सवाल जो देखिए बच्चों, ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि आप ध्यान देंगे तो आप समझ पाएंगे, नहीं तो आपको मुश्किल होगा समझने में। अब एक देखिए, गेहूं का ढेरी बना रहा है। इस तरह से ढेर जो है इस तरह से बनता जा रहा है गेहूं का ढेर। ठीक है, इस तरह से बनता जा रहा है। अब वो कह रहा है जो कि गेहूं का ढेरी इतना व्यास है तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा। ऊंचाई ये है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए और इसको ढकने के लिए कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और वो दोनों की आवश्यकता होगी। तो ये पहले आयतन निकालना 1/3 गुण पाई R² और H। तो ये 1/3 दिया हुआ है और 22/7 है।
और आर दिया हुआ है 10.5। तो यहाँ पे देखिए 22/7 है और आर की वैल्यू दिया हुआ है 10/10.5। तो इसको 21/2 लिख सकते हैं, या 10.5 लिखना है तो 10.5 भी लिख सकते हैं। 10.5 अपॉन में 2, ठीक है, क्योंकि ये त्रिज्या हो जाएगी इसकी। तो इसका स्क्वायर है, यानी 10.5 अपॉन में 2। और एच क्या है इसके पास दिया हुआ है, एच 3 मीटर। तो इसको 3 से करेंगे गुने 3। तो ये जो कट करके होगा ये आंसर हो जाएगा। काटना चाहें तो काट सकते हैं, जैसे जो होगा इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आना है। अब आता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, वर्षा के ढेरी से बचाने के लिए इसके ऊपर वाले हिस्से को निकालना है। ऊपर वाले हिस्से का कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ना निकाल करके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो फॉर्मूला है 1 इसका पाई आर एल। तो एल निकालना पड़ेगा फिर। तो एल निकालने के लिए पाइथागोरस लगा करके ये एल निकालना है। एल यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास 10.5 का आधा, 10.5/2, या इसको डेसिमल हटा करके यहाँ पे कर सकते 20। तो ये हो जाएगा 21, 5 से काटेंगे 21/4, 21/4 ये हो गया। और ये दिया हुआ एल, तो इसका एल स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 21/4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर 441 होता है, 4 4 1 प्लस ये यहाँ इस पूरे का स्क्वायर होगा, इस पूरे का स्क्वायर होगा और बट्टे में 16, और ये होगा 3 का स्क्वायर 9। तो इसको करेंगे यदि 441 प्लस 16 में 144, 1 4 4। तो इसको और बट्टे में 16, इसको यदि हम जोड़ते हैं तो जो आएगा ये आंसर आ जाएगा। एल की वैल्यू आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो पाई आर एल निकाल सकते हैं आप इसका। ठीक है बच्चों। अब तीसरा है दिया हुआ, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ये कहता है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर वाले समकोण त्रिभुज को 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है तो किस तरह का ठोस मिलेगा, वो निकालने के लिए आज का जो तीसरा सवाल दिया गया है, इसमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर भुजाओं वाले लंबवृत्तीय 5 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर भुजा वाले आकृति का यदि हमें निकालना है, समकोण त्रिभुज निकालना है, उसके परितः घुमाया जाता है तो आयतन ज्ञात करना है। उसके परितः यदि घुमाया जाता है तो कैसे बनती है आकृति, वो हम देखते हैं एक बार। कहता है एक 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले आकृति को 12 सेंटीमीटर भुजा वाले से घुमाया जाता है। यानी ये राइट सर्कुलर कोन था, ये 13 था, ये 13 था। अब ये कह रहा है ये 5 सेंटीमीटर है, इसके 12 सेंटीमीटर के चारों ओर घुमाया जाता है। यानी इस साइड यह भी 5 हो जाएगा, इस तरह से ये एक कोण बनेगा, ये तो ऊंचाई 12 हो जाएगा। तो उसका आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन ज्ञात करने के लिए आर हो जाए, ये एच हो जाएगा, ये एल हो जाएगा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
तो ये निकाल करके जो आंसर आएगा वो निकालना है। ठीक है बच्चों। तो 5 समकोण तो 12 सेंटीमीटर वाले भुजा के अकॉर्डिंग यदि घुमाया जाता है तो इसका आंसर ज्ञात करना है। तो ये आप इसको कर सकते हैं। पाई की वैल्यू दिया हुआ है, आर की वैल्यू दिया हुआ और एच की वैल्यू दिया है, निकाल करके दिखाइए। धन्यवाद।